ये एक नेपाल और श्रीलंका की तरह जेनजी प्रोटेस्ट चाहते हैं। तो राहुल गांधी शायद खुद अभी जेनजी हैं। बड़े बड़े महापंडितों से गलती हुई है, बड़े बड़े महापंडितों के गणितों में गलती हुई है, उनके फिगर्स नहीं सामने आए। अगर इनके पास गूंज है तो गूंज दबाने वाले भी बहुत। धर्मेंद्र प्रधान को जरूर माफी मांगनी चाहिए, इस मामले में मैं आपसे अलग नहीं हूँ। एनटीए जो है वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, उसका होना उसका नहीं होना कोई मायना ही नहीं रखता। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के मुद्दे को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है और इससे वो अपना वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। 17 जून को कोटा में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नामक एक अभियान चालू करने के लिए बोला है। इस अभियान के जरिए वो नीट पेपर के लीक के कारण जो असंतुष्ट छात्र हैं, उसके अलावा जितने अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान छात्र हैं, उन सबको सड़क पर उतरने की मांग कर रहे हैं। ये एक नेपाल और श्रीलंका की तरह जेनजी प्रोटेस्ट चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये वही राहुल गांधी है जो एक तरफ ट्वीट करते हैं कि सारे छात्रों को नीचे सड़क पर आना चाहिए, वही राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं और विदेशों में भारत की बुराई करते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने 2 भारत जोड़ो यात्रा करी और युवाओं से बिल्कुल नहीं जुड़ पाए। नमस्कार, मैं अनूप डे और मेरे साथ आज मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ गरीब किसानों के हित के लिए काम करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी की जो ये स्ट्रैटेजी है कि हम ट्वीट करके जेनजीज को सड़क पे प्रोटेस्ट के लिए बुलाएंगे, नेपाल और श्रीलंका के दर्जे का एक जेनजी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जिससे वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, वहाँ की सरकार गिरी थी। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है ये कैसी स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की? ये बहुत सारी गूंज राहुल गांधी की आई, पहले भी आई, आती रही, कई सालों से, कई वर्षों से उनकी कई गूंज आई। भारत जोड़ो यात्रा गूंज आई, फिर दूसरी कोई गूंज आई, तीसरी कोई गूंज आई। अब छात्रों की गूंज की बात उन्होंने बात स्टार्ट करी है। और प्रयागराज, पटना, दिल्ली जैसे शहर से अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में कोटा में मेरे ख्याल से शायद उन्होंने ये स्टार्ट किया। कोटा में उन्होंने ये छात्रों की गूंज स्टार्ट तो करी, शायद हो सकता है कि वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता हो, कांग्रेस का कंट्रोल अच्छा हो, तो अपने इस छात्रों की गूंज को हो सकता है एक मोटिवेशनल टॉर्च लाइट मिले, या उनको लगता है कि कोटा के जो यंगस्टर्स हैं, कोटा के जो जेनजी हैं, वो शायद टॉर्च बीयर की तरह काम करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज टॉर्च बीयर जो एक बार फेल होता है वो बार बार लगातार और कई बार फेल होता है। तो जहाँ भारत जोड़ो यात्रा पैदल चले, साइकिल पे चले, मोटरसाइकिल पे चले, या कहीं पे भी चले, ही वॉज लिटरली अ फेलर, बिकॉज टी शर्ट में पैदल चल के भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीज कामयाब होना मुश्किल है। हम बात करते हैं जैसे ही वहाँ नेपाल में सरकार के तख्ता पलट हुआ, नेपाल में एक जेनजी, एक यंग प्राइम मिनिस्टर गिटार बजाता हुआ, हॉप स्टार बाहर पॉप अप करता हुआ, हिप हॉप करता हुआ सड़कों पर उतरा, लेकिन वो मॉडल यहाँ काम नहीं करता। तो आज भी जो ये हमारा हिंदुस्तान है, जो आज का हिंदुस्तान है, आज के हिंदुस्तान के घरों में आज भी 90% से ज़्यादा घरों में आज भी माँ बाप सर्वसर्वी है। अगर माँ चंद्रमा है और पिता सूर्य है, तो ये दोनों चंद्रमा और सूर्य एक ही घर में बसते हैं। यहाँ पे कैरिड अवे होना या आग जलाना या यलगार करना या वामपंथी दलों की विचारधारा रखना की जगह नहीं है। यही सब बातें वहाँ होती हैं जहाँ सिर पे छत नहीं होती और सिर पे कोई साया नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, या माँ बाप कमज़ोर होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी माँ बाप का जो दर्जा है वो शिक्षक या गुरु से बड़ा माना जाता है। जब भी घर में माँ खाना परोसती है तो साथ साथ में उसको ज्ञान भी परोसती है। जब भी इसको पिता सुबह उठाता है तो पिता जब उसको सुबह सुबह नींद से उठाता है तो वो नींद से नहीं उठाता, वो उसको जग में जगाता है। तो दोनों में बहुत फर्क है। राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी शायद खुद अभी जेनजी हैं। वो गलत तरीके से ही आई थिंक बड़े हुए और उनको एक पारंपरिक सीट मिली, पारंपरिक विरासत मिली है राजनीति की। उनको लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और श्रीलंका, ढाका और नेपाल जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। यहाँ पैदा करना इसके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आज का जो युवा है, आज का जो जेनजी है, आज के जो ये मशाल छात्रों की जो गूंज है, ये छात्रों की गूंज आज भी छात्रों की गूंज भाषण से नहीं चलती। भाषण से चलनी हुई छात्रों की गूंज का समय चला गया। अब छात्र मांगता है तरक्की, छात्र मांगता है नौकरी, छात्र मांगता है स्टार्टअप सपोर्ट, छात्र मांगता है वेंचर कैपिटलिस्ट का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, छात्र मांगता है कि उसकी कैपेबिलिटी की जड़ों में पानी दिया जाए। आज की डेट में छात्र मांगता है कि अगर वो सक्षम है तो उसको नौकरी
और उसको शिक्षा और उसको हर प्रदान की जो उसकी समस्या का हल किया जाए। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ सरकार। एक प्रॉब्लम जरूर है, नीट का पेपर, जिसका जो ऑपोजिशन को या राहुल गांधी जैसे, जो राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, जो जो विपक्ष के लोग थे, जो इस सरकार के विपक्ष खड़े रहे, उनको मौका मिला नीट पीजी के जो पेपर्स लीक हुए। यस, ये एक सवालिया निशान जरूर है, लेकिन गलती किससे नहीं होगी? बड़ी बड़ी सरकारों से गलती होती है, बड़े बड़े देशों से गलती होती है, बड़े बड़े राजनेताओं से गलती होती है, बड़े बड़े राजगुरुओं से गलती होती है, बड़े बड़े राज पंडितों से और बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पंडितों से भी गलती होती आई है। और ये साक्षात दिखता आया है आज तक। मतलब आप वेस्ट बंगाल देखो तो बड़े बड़े महापंडितों से गलती हुई है, बड़े बड़े महापंडितों के गणितों में गलती हुई है, उनके फिगर्स नहीं सामने आए। तो ऐसा नहीं है। हाँ, करेक्शन की जरूरत है, करेक्शन की जरूरत है, डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशन डेमन लेकर आएगा। डेमन मीन्स एक डेविल लेकर आएगा। डेविल मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। और राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोग जब जन्म लेते हैं, जब उनको कोई जगह नहीं मिलती, तो वो सिर्फ सत्ता को और यंगस्टर को वो यंगस्टर को भड़काना चाहते हैं जिनकी बुद्धि अभी सक्षम तरीके से मैच्योर नहीं हुई। लेकिन आई थिंक मैक्सिमम जेनजी, मैक्सिमम कोटा, मैक्सिमम राजस्थान या राजस्थान के उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस का राज्य है, ये वहीं से शुरू करना चाहते हैं छात्रों की गूंज को। अगर इनमें दम है तो बनारस, वाराणसी, वहां से छात्रों की गूंज खोल के दिखाएं, वहां जबलपुर से शुरू करके दिखाएं, जहां पे भगवा फहराता है वहां से ये गूंज शुरू करें। उनकी गूंज वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। उस गूंज को दूसरे चरण की भी सांस नहीं मिलेगी। इसके बारे में हमें पता चलेगा, क्योंकि वो प्रयागराज में भी अपना आंदोलन करने वाले हैं। छात्रों की गूंज आंदोलन जो है वो प्रयागराज में भी होने वाला है। हाँ, तो प्रयागराज में जो छात्रों की गूंज है, वो शुरू होने से पहले ही उसको नेस्तो नाबूद करने का, उसका पतन करने का पहले ही प्रोग्राम बना लिया होगा किसी ने। अगर इनके पास गूंज है तो गूंज दबाने वाले भी बहुत। जिस प्रकार अभी जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ और उसके कारण प्रधानमंत्री जी नेशनल टेलीविजन पर आए और उन्होंने सब पूरे देश से माफी मांगी इस चीज के लिए, क्या आपको लगता है कि एनटीए का जो ये पेपर लीक हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री को एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए था कि नेशनल टेलीविजन पर ये, एज अ जेनजी मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए था। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? वो नेशनल फ्रंट की बात थी, ये सिर्फ एक छोटा सा तबका जो एग्जाम रिलेटेड था, एक छोटी कम्युनिटी को बिलोंग करता था ये सब्जेक्ट। लेकिन जब वुमेन बिल पास नहीं हुआ तो वो नेशनल टीवी पे उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी, बिकॉज उदासता होना और अपने कर्मों को सक्सेस न कर पाना, 298 वोट के बाद में अप्रूवल ना ले पाना, उसके बाद में माफ़ी मांगना जस्टिफाइड है। लेकिन वो जो आप बोल रहे हो कि एनटीए ने डिनाई किया, तो एनटीए ने जो डिनाई किया उसके ऊपर जो कमेटी गठन हुई है अभी, तो गठन जिसका काम है उसी को साजे, कोई और करे तो डंका बाजे। यस, धर्मेंद्र प्रधान को जरूर माफ़ी मांगनी चाहिए, इस मामले में मैं आपसे अलग नहीं हूँ। एनटीए जो है वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, उसका होना उसका नहीं होना कोई मायना ही नहीं रखता। जिसने 3,500 करोड़ रुपए कमाए हो, उसकी वैल्यूएशन आज हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यस, ये शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा कर्तव्य था कि वो स्क्रीन पे आके अपने आप को माफी ना सही लेकिन जस्टिफाई करते, उसको सॉल्व करते, करेक्शन करते, सीबीटी बेस्ड टेस्ट करते और दोबारा डेट इन्वॉल्व करते और उसको डेकोरेटिवली उसको दोबारा से रीलॉन्च करते। वहां पे हो सकता है चीजें कहीं मिसमैच हुई हों, लेकिन सरकार है, कहीं ना कहीं वो कंप्लायंस अपना पूरा करेगी। एनटीए को इस पॉइंट पे रिफर्बिश करना चाहिए था, पर उन्होंने उसकी जगह क्या किया, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बोला कि अब आप नीट के पेपर 18 सिटीज में पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो आपको लगता है कि ये सही डिसीजन था कि आईएएफ को, जो इंडियन एयरफोर्स है, उसको इंक्लूड करना चाहिए था इसमें? डिफेंस लॉजिस्टिक इसके लिए इस्तेमाल की जाती है जब एक हाई इंटेंस डॉक्यूमेंटेशन जिसके ऊपर इंडियन फ्यूचरिस्टिक सिस्टम डिपेंड हो, वहाँ पे अगर वो डिफेंस लॉजिस्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज इतनी जल्दी इस पूरे प्रोग्राम को सीबीटी बेस्ड कन्वर्ट करना नामुमकिन था। इतने शॉर्ट नोटिस पे इसको आईटी प्रोग्राम में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसको एआई बेस करना या कंप्यूटराइज बेस करना थोड़ा मुश्किल था। जब भी लॉजिस्टिक में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स के कंधे पे अगर ये जिम्मेदारी डाली है तो कुछ सोच समझ के डाली होगी। ये मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले गए। इंडियन एयरफोर्स का भी इस इवेंट में इन्वॉल्व होने का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने आने वाले फ्यूचरिस्टिक नीट एग्जाम के स्टूडेंट्स को लेके सीरियस है, उनके
भविष्य के साथ में किसी प्रकार का भी खिलवाड़ वो नहीं वेलकम कर रही, इसलिए इंडियन एयरफोर्स को लॉजिस्टिक में डाला गया। अदरवाइज इंडियन एयरफोर्स को लॉजिस्टिक डालने का कोई और रीजन मतलब हो ही नहीं सकता। अगर इतना करोड़ों रुपए अगर इतने करोड़ों रुपए का अगर वो एक्सपेंस डालती हैं, फ्यूल में एक्सपेंस डालती है, और इंडिया और हिंदुस्तानी सरकार अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करती है फॉर द फ्यूचर सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट सिक्योरिटी के लिए अगर पैसा खर्च करते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है एंड वी शुड थैंक इंडियन गवर्नमेंट फॉर द करेक्शन। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान कितना सफल होता है या कॉकरोच जनता पार्टी जैसा फेल होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।